दिल्ली के जनता के दिल में केजरीवाल जी हैं, जो काम करेंगे वो हैं। ना तो बीजेपी के पास कोई चेहरा है, ना कांग्रेस के पास चेहरा है, और कांग्रेस का तो नामो निशान ही दिल्ली में मिट गया एक तरह से। अरविंद केजरीवाल के सामने कोई नहीं है, कोई मुख्यमंत्री का कोई चेहरा है ही नहीं इनके पास में, ना कोई विजन है, ना कोई मुख्यमंत्री का चेहरा है। कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं बचेगा। कोई जनाधार नहीं बचेगा। मुश्किल। क्यों भैया? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। दिल्ली में 5 फरवरी को कमल, पंजा या झाड़ू? सिर्फ झाड़ू, ओनली झाड़ू। 5 फरवरी को कौन सा बटन दब रहा है? झाड़ू 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 झाड़ू। पक्का? पक्का झाड़ू झाड़ू। सोच लिया एकदम? सोच लिया झाड़ू। दोस्तों नमस्कार। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होने वाले हैं और 8 फरवरी को रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि 8 फरवरी को पता चल जाएगा कि इस बार दिल्ली के सत्ता पर कौन काबिज होगा। लेकिन इससे पहले हम जनता जनार्दन के बीच में हैं, दिल्ली के जनता से बातचीत करेंगे कि इस बार दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, दिल्ली के जनता के दिल में कौन है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, तो एक तरफ कांग्रेस, तो एक तरफ आम आदमी पार्टी। लेकिन जनता क्या सोच रही है, चलिए उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद अग्रवाल है जी। विनोद जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यहीं का दिल्ली का रहने वाला हूँ, किलोकरी का। दिल्ली में सर इस बार विधानसभा के चुनाव है, क्या माहौल लग रहा है इस बार इलेक्शन का? माहौल तो आम आदमी पार्टी का लग रहा है, केजरीवाल जी का। वो चौथी बार आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे वो चौथी बार। आम आदमी पार्टी का माहौल लग रहा है? हाँ हाँ हाँ। क्यों माहौल आम आदमी पार्टी का लग रहा है, क्या कारण, इसके पीछे क्या वजह हो सकता है सर? कारण यह है कि आम आदमी पार्टी जब से आई है उसने काम करे हैं जी। पब्लिक के सारे काम करे हैं। आप ये ले लो कि पहली बात तो एजुकेशन में देखो, एजुकेशन में इसने इतना काम किया है, इतना काम किया है। जो पहले की सरकारें हैं वो गवर्नमेंट स्कूलें बंद करने पे लगी हुई थी, प्राइवेट स्कूलें खोलती थी, जिससे कि जो है, और वो प्राइवेट स्कूलें होती किसकी थी? उनके ही रिश्तेदारों की, उनकी होती थी। अब उनमें बड़ी बड़ी फीस लेकर के, मतलब पैसे वाले तो पढ़ा सकते थे, और जो है गरीब आदमी कोई जो फीस ऑफर ना कर सकता वो उसके बच्चे वैसे रह जाते थे। जो गवर्नमेंट स्कूल थी वो बंद होती जा रही थी, या उनमें कोई काम नहीं करता, टीचर्स काम नहीं करते थे, बच्चों को पढ़ाते नहीं थे, कोई पढ़ाई नहीं थी, और ना उसमें कोई सुविधाएं थी। गवर्नमेंट स्कूलों में सारे मतलब कि ऐसे ना डेस्क वगैरह कुछ भी नहीं था, टेंट वगैरह, बिल्डिंग वगैरह कुछ नहीं थी। अच्छा, तो ये आने के बाद में ये समझ लो 25% बजट, दिल्ली का 25% बजट, जो कि इनके आने के बाद में 29,000 करोड़ से बढ़ करके 75,000 करोड़ हो गया। वो बजट का 25% ये शिक्षा में लगा रहे हैं। शिक्षा में ये लगा लो कि गवर्नमेंट स्कूलें में इतनी बढ़िया हो गई हैं कि प्राइवेट स्कूलों को मात दे रही हैं। दिल्ली के जनता के दिल में कौन है? दिल्ली के जनता के दिल में केजरीवाल जी हैं, जो काम करेंगे वो हैं। शिक्षा सबसे मेन होता है, एक हेल्थ होता है। देखो, दो चीज़ें पब्लिक को सबसे ज़्यादा वो है, एक तो शिक्षा, जिससे बच्चे पढ़ लिख करके अपना रोजगार करें या कहीं पे अच्छी सर्विस लगें। जो बच्चा पढ़ेगा लिखेगा वो किसी के एक तो बहकावे में नहीं आएगा, और दूसरी बात यह है कि जो है अपना काम करेगा वो, और या नौकरी लगेगा। केजरीवाल के सामने कौन है सर? अरविंद केजरीवाल के सामने वो कौन चेहरा है जो अरविंद केजरीवाल को टक्कर दे सकता है? कोई? देखो, ना तो बीजेपी के पास कोई चेहरा है, ना कांग्रेस के पास चेहरा है। कांग्रेस के पास में पहले शीला दीक्षित थी, अब कोई कांग्रेस में कोई चेहरा नहीं है, और कांग्रेस का तो नामो निशान ही दिल्ली में मिट गया एक तरह से। अरविंद केजरीवाल के सामने कोई नहीं है, कोई मुख्यमंत्री का कोई चेहरा है ही नहीं इनके पास में, ना कोई विजन है, ना कोई मुख्यमंत्री का चेहरा है। किसके पास? बीजेपी के पास में, और ना कोई योजनाएं हैं। कांग्रेस इस बार जनाधार बचा पाएगी अंकल जी? नहीं, कांग्रेस का तो वही शून्य आएगा। कांग्रेस का तो नाम नहीं है दिल्ली में, कांग्रेस का नाम नहीं है। वो कांग्रेस जो है इसलिए लड़ रही है कि उसने हरियाणा का बदलाव आम आदमी पार्टी से लेना चाहती है। हरियाणा में बल्कि गलती उसी की है, उसी ने जो है वो उनके साथ में गठबंधन नहीं किया कि भाई कि हम अकेले दम पे लड़ेंगे। राहुल ने कहा था कि गठबंधन कर लो, लेकिन उनके जो क्षेत्रीय नेता थे उन्होंने गठबंधन किया नहीं। इस बार बीजेपी का दिल्ली में वोट परसेंटेज बढ़ेगा या घटेगा? दिल्ली में घटेगा, बढ़ने की बजाय। किसका? बीजेपी का। बीजेपी का घटेगा और केजरीवाल का बढ़ेगा। अच्छा, तो 5 फरवरी को दिल्ली की जनता किस पर मुहर लगा रही है? झाड़ू, कमल या पंजा? झाड़ू पे। झाड़ू पर? हाँ, पक्का 100%? 100%। चलिए, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम भारत भूषण है, मैं जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र से हूँ, दिल्ली से। क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार इलेक्शन है, तो आप लोग के क्या क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? इस बार मुद्दे यही हैं कि एजुकेशन अच्छी हो,
और हेल्थ अच्छी हो, लोगों की हेल्थ का ध्यान रखा जाए, जिससे कि मतलब ये जो बसें चल रही हैं फ्री लेडीज़ों को मिल रहा है, इससे ही काफ़ी लाभ मिल रहा है पब्लिक को। तो पब्लिक नहीं चाहेगी हम इस सुविधाओं को छोड़ें। तो आप लोग किसको लाना चाह रहे हैं इस बार दिल्ली में? जी नो डाउट केजरीवाल जी आने चाहिए। केजरीवाल जी आएंगे। हाँ जी। आप लोग केजरीवाल को क्यों पसंद कर रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे? सर काम किया है, उनका काम बोलता है, काम बोलता है। काम बोलता है उनका। तो क्या इस बार अगर बीजेपी की बात करें तो पहले की तुलना इस बार बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ेगा या घटेगा? घटना चाहिए सर, घटना चाहिए। कांग्रेस का क्या हाल है? कांग्रेस अपना जनाधार बचा पाएगी? कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं बचेगा। कोई जनाधार नहीं बचेगा? नहीं, मुश्किल। क्यों भैया? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। कारण क्या लग रहा है आपको? कारण ये कि इन्होंने अगर हरियाणा में गठबंधन कर लिया होता हाँ। तो मिलजुल के चलते, हाँ। तो यहाँ पे भी गठबंधन होता इनका तो सही रहता। पर कांग्रेस का कोई नहीं दिख रहा, हमें जनाधार नहीं दिख रहा कोई भी ना। दिल्ली में 5 फरवरी को कमल, पंजा या झाड़ू? सिर्फ झाड़ू, ओनली झाड़ू। ओनली झाड़ू। क्या माहौल है इस बार दिल्ली में, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? मुद्दे चल रहे हैं, मुद्दे तो आम आदमी पार्टी देखो काम कर ही रही है, ठीक है ना। और जैसा कि आप देख रहे हैं संजीवनी योजना जो निकाली है, ठीक है ना, और महिला सम्मान योजना जो लेडीज़ों के लिए निकाला है। देखो अब बिना मतलब 2100 रुपये का स्कीम उनको मिल रहा है, 2100 रुपये दिए जाएंगे उनको हर महीना, तो कितना उनको फ़ायदा होगा दिल्ली की जनता को, ठीक है ना। और बिजली पानी देखो आप कितनी सुविधा है जो दिल्ली में है, जो अब तक कांग्रेस ने शायद इतना नहीं दिया। अच्छा, बीजेपी वालों से क्या दिक्कत है? बीजेपी वाले तो कह रहे कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है जी, बोलने को तो कोई कुछ भी बोल सकता है, ऐसा थोड़ी बदल देंगे। दिल्ली की जनता के दिल में कौन है? केजरीवाल। केजरीवाल। केजरीवाल है। तो बीजेपी का क्या होगा इस बार? वोट परसेंटेज बढ़ेगा पहले की तुलना में या घटेगा दिल्ली में? घटेगा, उनका कहाँ बढ़ने वाला है। बीजेपी के तो गुंडागर्दी है ना, उनका तो यहाँ भी गुंडागर्दी है। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग कांग्रेस दिल्ली में बहुत सालों तक राज की, तो इस बार कांग्रेस अपना जनाधार बचा पाएगी या नहीं? क्योंकि हरियाणा में हार कांग्रेस को झेलना पड़ा, महाराष्ट्र में बुरी तरह हार कांग्रेस को झेलना पड़ा, दिल्ली में कांग्रेस अपना जनाधार बचा पाएगी? दिल्ली में कांग्रेस नहीं बचा पाएगी, वही हाल रहेगा उनका जो जीरो पिछली बार रहा था, इस बार भी जीरो ही रहेगा उनका। जीरो रहेगा? जीरो रहेगा बिल्कुल। क्या नाम है भैया आपका? रिजवान मलिक। रिजवान साहब, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम यहीं के रहने वाले। क्या है दिल्ली में इस बार माहौल? आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस? आम आदमी पार्टी का माहौल है। आम आदमी पार्टी का माहौल है। क्या कारण है इसके पीछे? काम है, काम दिखता है पार्टी का। क्या क्या काम आपको देखने को मिला? पिछले 10 सालों से लगातार आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है यहाँ पर। हाँ तो काम है भैया, सड़कें हैं, पानी है, लाइट है, और बिजली फ्री मिल रही लोगों को, पानी फ्री मिल रहा। और क्या चाहिए? जनता खुश है? जनता खुश है पूरी। बीजेपी को क्यों नहीं लाना चाहते सत्ता में? बीजेपी को सत्ता में, बीजेपी हो गया, बीजेपी भाई अच्छा काम करती तो बीजेपी सत्ता में आती, जब बीजेपी अच्छा काम नहीं करे तो बीजेपी कहाँ से सत्ता में आ जाएगी। अच्छा, कांग्रेस का क्या हाल होगा सर? कांग्रेस का दिल्ली में अपना जनाधार बचा पाएगी? अभी मुश्किल है, अभी देखो जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा उसके बाद ही पता लगता जाएगा क्या होगा क्या नहीं। बीजेपी का वोट परसेंटेज दिल्ली विधानसभा में बढ़ेगा या घटेगा? अब का घटेगा। घटेगा? हाँ बिल्कुल घटेगा। इतना आश्वस्त है आप लोग पहले से? बिल्कुल घटेगा अब के। तो 5 फरवरी को कौन सा बटन दब रहा है? झाड़ू झाड़ू झाड़ू। झाड़ू पक्का? पक्का झाड़ू झाड़ू। सोच लिया एकदम? सोच लिया झाड़ू। चलिए और लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आफ्ताब आलम है जी। आलम साहब, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी मैं तो बिहार के हूँ। दिल्ली में वोटिंग करते हैं? हाँ जी बिल्कुल। वोट करते हैं? हाँ जी बिल्कुल। क्या माहौल है इस बार दिल्ली में? माहौल है झाड़ू जी। झाड़ू जी झाड़ू क्यों? पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो बीजेपी भेदभाव करते हैं बहुत, बस लोगों को आपस में लड़वाते हैं, मंदिर मस्जिद करते रहते हैं। केजरीवाल से इतना क्यों प्रेम है? प्रेम ये है कि ये भेदभाव नहीं करते हैं, बहुत गले लगाते हैं, कहीं भी जाते हैं जब प्यार से बातें करते हैं, कभी किसी से भेदभाव नहीं करते। केजरीवाल में ये है खासियत। अब केजरीवाल हर जगह कहीं भी बुलाओ चले जाते हैं, कभी भी भेदभाव नहीं नहीं जी। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हैं, तो आप जैसे यूथ दिल्ली के क्या सोचकर इस बार वोट डालेंगे? सर इस बार तो मेरे को लग रहा है, वैसे अपने क्षेत्र में तो हमारे को मनीष सिसोदिया जीतते हुए लग रहे हैं। मनीष सिसोदिया। ओवरऑल अगर दिल्ली की बात करें तो कैसा कामकाज किया है अरविंद केजरीवाल ने इन 10 सालों में? केजरीवाल जी ने स्कूल, हॉस्पिटल, इन सब चीज़ों में बहुत अच्छा काम करा। आज की डेट में पहले के मुताबिक स्कूलों की हालत बहुत अच्छी है, हॉस्पिटलों की हालत बहुत अच्छी है। बाकी देखो जनता क्या चाहती है। अच्छा, एक बात मेरा सवाल है
कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बहुत सालों तक राज की, शीला दीक्षित जी का यहाँ पर गवर्नमेंट हुआ करता था, तो इस बार क्या लग रहा है, इस बार चुनाव में कांग्रेस जनाधार बचा पाएगी? क्योंकि लगातार अलग अलग राज्यों में चुनाव हुए तो वहाँ से कांग्रेस का हार हो रहा था लगातार। दिल्ली में तो कांग्रेस आनी अभी काफ़ी टाइम तक मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ही चलता है अब इलेक्शन ज़्यादातर दिल्ली में। बीजेपी आम आदमी, हाँ, ये ज़्यादातर सबके वोट बटे पड़े हैं, कोई बीजेपी का है, कोई आम आदमी पार्टी का। कांग्रेस तो पिछड़ी हुई है इस टाइम। युवाओं का पहला पसंद कौन है दिल्ली में? अभी हमारी तो देखो अपने क्षेत्र में वैसे हम चाहते हैं कि जो काम करे वो आए। अब हमारे काम हो रहे हैं आम आदमी पार्टी से, तो हम उन्हें वोट सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे हमारे को मेन में पीएम के तौर पे मोदी जी पसंद है, और बाकी दिल्ली में केजरीवाल जी पसंद है। मतलब स्टेट में केजरीवाल, सेंटर में मोदी। यस।